कंपनियों के डिस्पैच नंबर कुछ भी कहें, ज्यादा गाड़ियों को डिस्पैच करके खुद की पोजीशन को इम्प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन रिटेल सेल्स मतलब कि कितनी गाड़ियां किस कंपनी की रजिस्टर हुई हैं, वो बताती है बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी। और इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं, इंडिया में काम करने वाली जितनी भी पैसेंजर कार ब्रांड्स हैं सबकी ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। 28 पोजीशन पर एक नहीं 5 कंपनीज आई हैं, एस्टन मार्टिन, लेक्सस, मैकलरन, वोहान लोटस और रोल्स रॉयस। इन पांचों कंपनियों की इस महीने एक सिंगल गाड़ी भी रजिस्टर नहीं हुई है पूरे के पूरे भारत में। 27 पर है मेजराटी, जिसकी सिर्फ एक गाड़ी रजिस्टर की गई है जुलाई में। 26 पर है लेमोर्गिनी, जिसकी 4 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जुलाई में पूरे भारत में। 25 पर है फरारी, जिसकी 7 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जुलाई में। 24 पर है बेंटले, जिसकी 8 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं जुलाई में पूरे भारत। कई लोग बेंटले को रोल्स रॉयस की कॉपी कहते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों कंपनी अलग अलग हैं, दोनों की हिस्ट्री अलग अलग है, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि बेंटले रोल्स रॉयस के बाद शुरू हुई थी। 23rd पोजीशन पर है पोर्शे, जिसकी सिर्फ 32 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। भाई सही कॉम्बिनेशन है ना, 23 पे आई है और बिकी है 32। 22nd पर है इसुजू, जिसकी सिर्फ 35 यूनिट से बिक पाई है। ये भी एक जापानीज ब्रांड है, बहुत ज्यादा नहीं चलती इंडिया में, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं है इस कंपनी के। 21 पोजीशन पर है टेस्ला, जिसकी सिर्फ 110 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जुलाई में पूरे भारत में। आप लोगों को फिगर सुन के काफी कम लग रहा होगा, लेकिन भाई टेस्ला जिस बजट में यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है उस हिसाब से अच्छी खासी बिक्री हो गई है इस कंपनी की। और ऊपर चलते हैं तो 20th पोजीशन पर है वोल्वो, जिसकी 125 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 19th पोजीशन पर है फोर्स, जिसकी 148 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। इनकेस आपको नहीं पता तो फोर्स कोई बाहर की ब्रांड नहीं है, ये इंडियन कार ब्रांड है। हालांकि इसकी पैसेंजर गाड़ियां बहुत कम है, सारी की सारी कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, पैसेंजर गाड़ियां बहुत कम है, जैसे कि फोर्स गुरखा। तो ये जो फिगर है इसमें ज्यादातर गुरखा बिकी है, बाकी एक दो गाड़ियां जो है वो प्राइवेट पर्पस के लिए खरीदी गई होंगी, इसलिए उनको इस तरह से रजिस्टर किया गया है। और ऊपर चले तो 18th पोजीशन पर है जीप, जिसकी सिर्फ 199 गाड़ियां ही रजिस्टर हुई है भारत में जुलाई के महीने में। जीप वाले है ना, अभी 2030 के पहले पहले 2 से 3 प्रोडक्ट लाने वाले हैं, वो भी बजट में। बजट से मेरा मतलब है 15 से 25 लाख रुपए के बजट में, जिस वजह से हो सकता है आपको जीप की सेल्स आने वाले 3 से 4 सालों में अच्छी नजर आने लगे। 17 पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की कंपनी जैगवार लैंड रोवर, जिसकी 563 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जुलाई में। 16 पर है चाइनीज कंपनी BYD, जिसकी 693 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जुलाई में। ये कंपनी गाड़ियां इंपोर्ट करके यहाँ पर लाती है, जिस वजह से इसकी गाड़ियां महंगी हैं। अगर इसको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करने की परमिशन दे देती है गवर्नमेंट, जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं दी जा रही है, तो हो सकता है इसकी गाड़ियां काफी ज्यादा यहाँ पर आने लगे और ईवी मार्केट को काफी अच्छा पुश मिले। लेकिन प्रॉब्लम्स कुछ और हैं अगर आप चाइना को अलाउ करते हो तो। 15th पर है विनफास्ट, जिसकी 840 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जुलाई में पूरे भारत में। मैं हर बार बोलता हूँ और इस बार भी बोलूंगा कि भाई विनफास्ट बहुत लंबा सोचते हैं। ये लोग यहाँ पर सिर्फ गाड़ियां बेचने नहीं आए हैं, यहाँ पर हर चीज बेचने आए हैं। ये यहाँ पर मकान बना के भी बेचने वाले हैं भाई। 14th पोजीशन पर है सिट्रन, इसकी 865 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। सिट्रन कंपनी जब से इंडिया आई है लगातार नुकसान में चल रही है, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग कुछ अपने प्रोडक्ट्स में ऐसे कोई हेल्दी चेंजेस कर भी नहीं रहे हैं ताकि इनका मार्केट और एक्सपेंड हो सके। बस जो प्रोडक्ट्स हैं बस वो है। मेरा कहने का मतलब है कि इनको कुछ नए प्रोडक्ट्स कम रेंज में 10 लाख के अंदर की रेंज में लॉन्च करने चाहिए, जिसमें फैक्ट्री फिटेड CNG मिलना चाहिए। खासकर आजकल 10 लाख के अंदर में CNG गाड़ियां काफी पसंद की जाती हैं। यही बेसिक सी चेंजेस हैं जो इस कंपनी को शायद 1000 या 1500 यूनिट्स हर महीने रजिस्टर करा सकते हैं। और ऊपर चलते हैं तो 13th पोजीशन पर है मर्सिडीज। आप देख रहे हो, मतलब सिट्रन से भी ज्यादा गाड़ियां मर्सिडीज बेच लेती है। मर्सिडीज ने 1457 गाड़ियों को रजिस्टर किया है जुलाई में पूरे भारत में। और 12th पोजीशन पर है BMW, इसकी 1635 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं जुलाई में। इनकेस अगर आपने BMW, मर्सिडीज और ऑडी तीनों कंपनियों की गाड़ियां चला रखी हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी कंपनी की गाड़ियां आपको ज्यादा पसंद है, और नहीं भी चलाई तो तब भी कमेंट करके बता ही देना यार। 11th पोजीशन पर है निसान, जिसकी 2576 गाड़ियां रजिस्टर हुई है जुलाई में। देखो निसान भाई, कुछ बात ऐसी है कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बजाय अगर आप अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मैग्नाइट पर ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। समय आ गया है इस गाड़ी को अब नेक्स्ट जनरेशन मिलने का। आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था एक समय पर 2500 यूनिट्स तो अकेली मैग्नाइट की बिकती थी हर महीने। अब आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, मैग्नाइट, टेक्टोन, ग्रेवाइट और एक्सट्रेल। हालांकि एक्सट्रेल एक इम्पोर्टेड SUV महंगी है तो उसकी बिक्री हम इंक्लूड ही नहीं करते। जब एक था तो 2500 बिक्री थी आपकी, अब आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं तब भी आपकी बिक्री 2500 है। कुछ कर लो मैग्नाइट, कुछ कर लो निसान, वरना मिट जाएगा तुम्हारा नामो। हाँ भाई,
अब 11th के बाद क्या आता है? 10th। तो 10th पर है कौन सी, कहाँ लिखा है? हाँ, 10th पर है रेनो। रेनो कंपनी की 3323 3,323 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। रेनो और निसान दोनों मिलकर इंडिया में काम कर रहे हैं लंबे समय से। हालांकि निसान वाले एक चाइनीज कंपनी के साथ टाइप करने का प्लान बना रहे हैं। देखते प्लान बनता नहीं बनता, क्या क्या नहीं है, लेकिन रेनो और निसान का अलायंस तो चल रहा है। लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगा ये जान के कि टेक्टोन जो है वो हाइब्रिड में नहीं आएगी, हाइब्रिड में सिर्फ रेनो की डस्टर आएगी। और अगर ये लेके भी आते हैं निसान वाले हाइब्रिड में, तो वो बिकेगी नहीं, क्योंकि वो डस्टर हाइब्रिड से भी ज्यादा महंगी होगी। रेनो वाले हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे से सोर्स करके लेके आते हैं, निसान वाले फिर रेनो से उस सोर्स टेक्नोलॉजी को खरीदेंगे, तो आप खुद ही सोचो कि वो कितनी महंगी हो जाएगी आप तक पहुंचते पहुंचते। इसलिए कोई सेंस नहीं बनता, यही कारण है कि इसको हाइब्रिड में लॉन्च नहीं किया गया। बाकी आगे देखते हैं, कुछ ये लोग साठ गाठ कर ले तो। 9th पर है होंडा मोटर्स, जिसकी सिर्फ 5,157 5,157 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जुलाई में। 8th पोजीशन पर है JSW-MG, जिसकी 6,353 6,353 गाड़ियां रजिस्टर की गई हैं जुलाई में। JSW वालों को पता नहीं एकदम से क्या कीड़ा काटा है कि भाई इन्हें ऑटोमोबाइल जाइंट बनना है। पहले तो इनने MG के काफी सारे स्टेक्स खरीदे, उसके बाद में ये चेरी वालों के साथ मिल गए, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उसके साथ मिलकर यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं इंडिया में। JSW अपनी अलग ब्रांड बनाकर अब ये लोग फॉक्सवैगन के साथ बातचीत कर रहे हैं कि फॉक्सवैगन इंडिया में जो काम करती है उसको ये लोग खरीदने वाले हैं या फिर उसमें कुछ स्टेक्स खरीदने वाले हैं, ऐसे डिस्कशन चल रहे हैं। तो JSW मुझे लग रहा है हर किसी के दरवाजा खटखटा रहा है कि भाई कुछ बेचना हो तो बताओ, हम तैयार हैं। बहुत पैसा पड़ रहा है इन लोगों पे भाई। 7th पोजीशन पर है स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप। इस ग्रुप में सिर्फ स्कोडा और फॉक्सवैगन नहीं आते, बेंटले, लैम्बोर्गिनी और ऑडी, ये कंपनीज भी आ जाती हैं। तो इस पूरे ग्रुप की जो गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं वो ही है 7,745 7,745 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है टोटल जुलाई में पूरे भारत में। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसकी 23,370 23,370 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है जुलाई में पूरे भारत। 5th पर है टोयोटा मोटर्स, जिसकी 24,157 24,157 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। टोयोटा वालों ने अभी हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन हाइलक्स को लॉन्च किया है। हालांकि हाइलक्स की बिक्री उतनी ज्यादा इंडिया में होती नहीं है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज करने वाले लोग हैं नहीं। लेकिन जब इसी से इंस्पायर्ड नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर आएगी तो जरूर उसकी बिक्री डबल हो जाएगी। और ऊपर चलते हैं तो 4th पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स। हुंडई ने 2nd पोजीशन कब की अपनी छोड़ दी है और 4th पर डली हुई है। हालांकि पहले से थोड़ी बिक्री इनकी ज्यादा हुई है। अभी कुछ समय पहले इनके प्लांट में आग वगैरह लग गई थी, जिस वजह से इनकी सप्लाई काफी डिस्टर्ब हो गई थी। अभी जाके धीरे धीरे ये लोग अपने वापस उतने डिस्पैच नंबर्स पर आना शुरू कर गए हैं। तो हो सकता है आपको महीना 2 महीने बाद से हुंडई की पोजीशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। हाल फिलहाल जुलाई के महीने में इनकी 40,222 40,222 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 3rd पोजीशन पर कौन सी कंपनी आई है, महिंद्रा या फिर टाटा? तो बॉस इस महीने भी 3rd पर आई है महिंद्रा। महिंद्रा की टोटल गाड़ियां जो रजिस्टर हुई हैं वो है 48,869। इनमें से 6,718 गाड़ियां ईवी हैं और बाकी बची आइस गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल वाली। महिंद्रा के डिस्पैच नंबर्स चाहे कुछ भी कहें 60 65 70 हजार, लेकिन असल मायने में जो गाड़ियां बिकी हैं वो है लगभग 50,000। और बात करें 2nd पोजीशन पर आने वाली कंपनी के बारे में तो वो है टाटा मोटर्स। इस कंपनी ने जुलाई के महीने में टोटल 53,631 53,631 गाड़ियों को बेचा है, या फिर कह लो इतनी गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। और इनमें से 12,398 12,398 गाड़ियां ईवी थी इलेक्ट्रिक, बाकी बची पेट्रोल डीजल सीएनजी थी। नो डाउट टाटा की ईवी गाड़ियों की जो बिक्री है दिन पर दिन बढ़ती चले जा रही है, और टाटा ने ऐसा प्लान भी किया था कि ईवी गाड़ियों की बिक्री बढ़ने वाली है, इसलिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज करना शुरू कर दी है। और बात करें इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में तो भाई वो है मारुति सुजुकी, जिसने 1,31,291 1,31,291 गाड़ियों को जुलाई के महीने में बेचा है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी मारुति सुजुकी, जिसको यहाँ के लोग बाग इतना ज्यादा पसंद करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा खरीदते हैं और रिलायबल समझते हैं, इतना ज्यादा इनको बिजनेस देते हैं, इन लोगों को तो कम से कम हम लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो झूठ कौन सा है, इन लोगों ने कहाँ आके क्या झूठ बोला है, आप लोग जानते होंगे। इनकेस अगर आप में से कोई नहीं जानता है तो उस वीडियो की लिंक में ऊपर छोड़ दूंगा, आप जाकर देख सकते हो कि मारुति ने आप लोगों से कितना बड़ा झूठ बोला है। और अकेली मारुति नहीं, मारुति के जो पार्टनर है टोयोटा, उसने भी झूठ बोला है आपसे। तो चलिए, पिछले महीने का रिटेल सेल्स डेटा यही था। अगर किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।